अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स किस तरह की होती हैं। सबसे पहले तो हम डिजिटल एसेट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ब्रांचेस खुल जाती हैं, तो आप उसके बारे में बताएं। अच्छा, डिजिटल एसेट बेसिकली पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि एसेट कहते हैं कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और डिजिटल एसेट का मतलब हुआ कि ऑनलाइन कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। हम अब बात करते हैं क्रिएटिव फील्ड के अंदर डिजिटल एसेट किस तरह बनते हैं। वैल्यू वाली वो चीज़ होती है जो किसी के काम आ सके, किसी को उसकी ज़रूरत हो, ठीक हो गया। तो प्लगइन्स होते हैं प्रीमियर के, वेबसाइट्स के, वो आपका डिजिटल एसेट होता है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स जो आपके डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं, एनिमेशन में भी यूज़ होते हैं, वीडियोग्राफी में यूज़ होते हैं, वेब डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। ये जितने भी फील्ड्स हैं सब में फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। आप फ़ॉन्ट्स बेच सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आप डिज़ाइन की टेम्पलेट्स बेच सकते हैं फ्री पिक जैसी वेबसाइट पे, इन्वेटो जैसी वेबसाइट्स पे। फ्री पिक ने रिसेंटली आई थिंक फ़ॉन्ट्स का भी लॉन्च कर दिया उन्होंने। फ़ॉन्ट्स की भी एक टैब उन्होंने बिल्कुल रिसेंटली किए। लॉन्च की है। उसके बाद आप आइकन्स बना के बेच सकते हैं, वो उसके लिए भी उनका फ्लैटिकॉन नाम की है फ्री पिक की वेबसाइट है। बिल्कुल। उसके बाद जो प्रीसेट्स होते हैं उसके, फोटोग्राफी के प्रीसेट्स, वीडियोग्राफी के प्रीसेट्स, कलर ग्रेडिंग के प्रीसेट्स, लट्स जिनको कहते हैं एग्जैक्टली, ये आपका डिजिटल एसेट हो जाता है। उसके बाद रेफरल्स होते हैं। रेफरल्स ये होता है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया जो आप अभी नहीं कर सकते, आप किसी और को रेफ़र कर देते हैं और आप उसमें से अपना एक बजट रख लेते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग होती है, लेकिन आई थिंक वो आप उसको ज़्यादा बेहतर डिस्कस कर लोगे। फिर मर्चेंडाइजिंग होती है। मर्चेंडाइजिंग में ये होता है कि वेबसाइट्स हैं रेडबबल जैसी, जो आपको, जिस पे आप सिर्फ आप डिज़ाइन करके अपलोड कर देते हो और वो उस डिज़ाइन को अपने मॉकअप्स पे डाल देती हैं, शर्ट्स के मॉकअप्स हैं, मग्स पे, प्रिंट ऑन डिमांड भी इसको कहते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड। तो वो क्या होता है कि जब उनको कोई ऑर्डर आता है तो वो उसको प्रिंट करके शिप करते हैं और उसके ऊपर फिर आपको पैसे मिलते हैं। तो वेबसाइट को भी अपना वो परसेंटेज निकाल लेती हैं और आपको वो, ये बहुत अच्छा है डिज़ाइनर के लिए स्पेशली, क्योंकि डिज़ाइनर को अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे डिज़ाइनिंग आती है तो मैं शर्ट्स भी बना लूँगा और ये सारा कुछ। बिल्कुल। लेकिन वो प्रोसेस पूरा जब पता लगता है कि यार इसके लिए एक वेंडर होना चाहिए और वो सारा कुछ, तो बंदा सोचता है कि यार ये तो मुश्किल काम है काफ़ी। तो उसका ये हल है प्रिंट ऑन डिमांड। और मैंने इस पर की थी रिसर्च, तो ये तकरीबन आपको अच्छा इसमें रिटर्न मिल जाता है। स्पेशली अमेज़ॉन का भी है, अमेज़ॉन मर्च के नाम से जी। तो उस पर भी जब आप सेल करते हैं तो अमेज़ॉन तो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बहुत बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा ही ब्रांड है ई कॉमर्स का। तो वहाँ पर आपकी वो मार्केट प्लेस में आपका डिज़ाइन चला जाता है। Exactly. और फिर जब वहाँ पे सेल आती है उसका थोड़ा सा मार्जिन कम है बाकियों की निस्बत, लेकिन ये है कि जब चीज़ सेल ज़्यादा होती है तो आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। एग्जैक्टली। इस पर सबसे पहले तो यूट्यूब एडसेंस आ जाती है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब उस पर एड्स लगाता है। और जब एड्स लगाता है तो ज़ाहिर है एड, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपने ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का ऐड लगाया है, तो यूट्यूब उस पर ऐड लगाएगी और आपको उसका एक कमीशन दे देगी कि यार आपकी वीडियो पे ये लगे, आपके कंटेंट पे लगे, तो हम आपको इतना पे करते हैं। तो यूट्यूब एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कोर्सेज बना के कर सकते हैं। अगर आप एक आपका पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है या आपके पास ऑडियंस है किसी भी तरह से, तो आप एक कोर्स बना के उनको आप गाइड कर सकते हैं, उनको आप ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। वो ये चीज़ मतलब एक ही तरह की होगी वो। उसके बाद ई बुक्स बना सकते हैं। एक छोटी सी गाइड है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की अगर देखें तो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल या हाउ टू स्टार्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो वो सारा आप उस पर अगर लिखते हैं कि ये तरीके हैं स्टार्ट करने के और आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है सारा कुछ, तो वो ई बुक्स में उसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे और आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसमें ये होता है कि जब कोई बंदा वीडियो बना रहा होता है तो उसमें अक्सर वो लिंक दे देता है कि जी स्किल शेयर स्पॉन्सर है, या किसी का लिंक दे देता है, अपने कैमरा इक्विपमेंट का नीचे लिंक दे देता है। तो वो जो लिंक्स होते हैं बेसिकली वो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी अब हेल्प भी हो जाती है, और मैं तो बहुत दफ़ा जाके मैं प्राइस देखता हूँ कि यार कि क्या प्राइस है इसकी। लेकिन बेसिकली वो ये होता है कि उनको अगर आप परचेज़ करते हैं विद इन 24 आवर्स ऑन अमेज़ॉन, तो आप
कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं उस चीज़ के अलावा भी, तो आपको उसका 3 to 4% आपको उसका कमीशन मिल जाता है। वो डिपेंड करता है वो $100 की चीज़ है, $1000 की है, या वो $10 की चीज़ है, उस हिसाब से आप। बेसिकली होगा ये कि अगर तुम्हारी वीडियो पे लिंक लगा हुआ है और मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो मैं उनकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा और वहाँ पर जो भी उनका प्रोडक्ट है उस मैंने वो जब परचेज़ कर लिया तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। यस, ओके। मुझे मिलेगा, क्योंकि वो लिंक स्पेशल लिंक होगा जो वो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करेगा कि अगर इस लिंक से कोई आता है तो आप अकाउंट नंबर डाल दें, आपके हम अकाउंट में उस तरह पैसे सेव करके आपको भेज देंगे। अच्छी पैसिव इनकम है। जी, वो काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और जब आप यूट्यूब वीडियोस की तरफ जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, आप अगर देखें ना, यूट्यूब एडसेंस, कोर्सेज, ई बुक्स, डिजिटल एसेट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप एक यूट्यूब अगर चैनल बनाते हैं तो आप पूरा ये नीचे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स 8 से 10 तक आप उसको कर सकते हैं लिस्ट डाउन। तो उसके बाद फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का तो सबको पता ही है कि फ्रीलांसिंग में आप फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसिंग, आप किसी भी दुनिया में किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, बेशक डायरेक्ट भी हैं आप, तो वो फ्रीलांसिंग में हो गया। प्रोजेक्ट फ्रीलांस तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम, प्रोजेक्ट बेस्ड, यस। उसमें आपका फिक्स कोई मंथली सैलरी नहीं होती जी, उसमें आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। आप पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होते हैं इवन इफ इट इज़ फॉर 1 मंथ, तो वो आपका, लेकिन होता वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। ना आप उनके ऑफिस जाते हैं, ना आप उनके जो उनका स्केड्यूल है, उनके बिजनेस का मॉड्यूल है, वो फॉलो करते हैं। मंथली इसमें हो सकता है, जैसे मेरी फील्ड है सोशल मीडिया, तो इस पे मंथली वो पे करते हैं, तो वो बन जाता है तकरीबन उसका। बट यू नॉट देयर एम्प्लॉय, राइट? नॉट देयर एम्प्लॉय, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ्रीलांस मतलब कि आप आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे या किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी में ला लेते हैं तो वो तो एक एजेंसी बन जाती है, वो फिर फ्रीलांसिंग आप नहीं रहती आपकी। तो ये फ्रीलांसिंग में आ गया। उसके बाद स्पॉन्सरशिप एंड कोलैबोरेशंस, जब आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर लेते हैं और आपकी इतनी ऑडियंस बन जाती है तो आप डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो वहाँ से काफ़ी एक अच्छी अर्निंग जनरेट हो जाती है। और पाकिस्तान के जो काफ़ी फीमेल ब्लॉगर्स भी हैं जो मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी बनाते हैं, वो भी काफ़ी इस चीज़ से अर्न करते हैं उसमें। इवन मेकअप के अलावा जो ख़वातीन बेकिंग करती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, या कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो इवन कपड़े सिलाई करती हैं, वो अपने ऑनलाइन ब्लॉग पे डालती हैं और दे मेकिंग मनी। एग्जैक्टली। तो ब्लॉगिंग तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ इनकम ऑनलाइन। यस। तो उसके बाद कोचिंग आ जाता है। कोचिंग में आप लाइव कोचिंग दे सकते हैं, लाइव क्लासेस। जैसे मैंने एक कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग, पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट टाइप था, तो उस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो वो टीचर ने ऑनलाइन कोचिंग दी है। 6 मंथ्स का कोर्स था और वो लाइव क्लासेस होती थी और क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते थे और वो लाइव लेक्चर्स देते थे। तो वो एक कोचिंग भी आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी ऑडियंस है, आप उनको कोच करना चाहते हैं, तो आप उनसे $50, $100, डिपेंडिंग कि आपका कितना टेक्निकल कोर्स है, तो आप वो चार्ज करके आप वो सिखा भी सकते हैं। और वो 100% वैलिड है, क्योंकि आपने इतना टाइम लगाया अपनी फील्ड में, तो ज़ाहिर है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से अगला बंदा जो मिस्टेक्स उसने करनी है, हो सकता है वो कुछ मिस्टेक्स से बच जाए। ठीक है। तो उसके बाद स्टॉक फुटेज है। स्टॉक फुटेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, ट्रेंड नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की भी स्टॉक फुटेज बनाएं, अगर आपका फॉर एग्जांपल Pond5 नाम की है, Pond5 और डिफरेंट किस्म की हैं, पेक्सल्स है, अनस्प्लैश, कुछ में अर्निंग होती है शटर स्टॉक, कुछ में नहीं होती। तो अगर आप उन पे लगाएं और ज़्यादा कंटेंट लगाएं, क्वालिटी भी हो और ज़्यादा भी हो, मतलब 10,000 एसेट्स हों आपकी, इमेजेस, वीडियोस, ये सारा स्टॉक ही है ना। आपने डिफरेंट एक ब्रिज की बना ली, किसी गाड़ी की बना ली, डिफरेंट वीडियोस। और अगर आप वीडियोग्राफर हैं तो आपके पास बहुत सारी एक स्टॉक पड़ा हुआ होगा वीडियोस का जो यूज़ नहीं हुआ कभी, तो वो आप उधर पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब इनिशियली इतना नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आपने एक अच्छी मंथली इनकम बनानी है तो आपको ज़्यादा एसेट्स उसमें डालने पड़ते हैं। थोड़ा सा ये एक डाउन साइड है, और बंदा 100% रिलाई नहीं कर सकता स्टॉक फुटेज पे। लेकिन इनका यही तो फ़ायदा है कि पैसिव इनकम स्ट्रीम्स का, कि आपने एक दफ़ा वन टाइम एफर्ट है डाल के छोड़ दिया। अगर इफ 1 क्लिक्स दैट्स गुड, 2 क्लिक्स दैट्स गुड। अक्सर इस तरह होगा कि
2 चल रही होंगी, 3 नहीं चल रही होंगी, और फिर उनमें भी ट्रेंड्स होते हैं। कभी कुछ अरसे के लिए एक चल रही होगी, ज़्यादा आ रहा होगा, फिर वो नीचे चली जाएगी, कि कोई और ऊपर चली जाएगी। तो द पॉइंट इज़ नॉट टू मेक योर प्राइमरी इनकम फ्रॉम देम, ये तो साइड इनकम्स है ना, साइड इनकम जी। तो यस, इसमें ये अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो जाहिर है आपका एक कोई है, आप बिजनेस या कहीं पे आप जॉब करते हैं कुछ है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एक साइड पर है। और तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले अपनी एक प्राइमरी जॉब रखते हैं और अपनी साइड स्लोली अपनी जो है इनकम स्ट्रीम्स आप जनरेट बिल्ड करना शुरू कर। अब जिस तरह इतनी सारी हमने स्ट्रीम्स हमने अभी डिस्कस की, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर इन सारी स्ट्रीम्स को चालू कर सकें। 100% आप इवन 10% भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंटेंट इकट्ठा करना है, डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं, एसेट्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। तो ये होता है 1 बाय 1। आप अपनी प्राइमरी जॉब करेंगे जो आपकी डे जॉब है, अगर आप, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं क्रिएटर्स वो कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्राइमरी जॉब कर रहे होंगे, उसके अंदर से फिर आपने टाइम निकालना है, उसके अंदर से फिर आपने अपनी इस स्पेसिफिकली साइड हसल्स जनरेट करनी है, स्लोली बिल्ड करना है। स्लोली पहले आप एक पे काम करेंगे, जब उसके अंदर से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एक और पकड़ेंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, फिर आप तीसरी पे आ जाएंगे, फिर ये पहली जो 2 हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रही हैं, तीसरी भी अब आप ग्रो करना शुरू हो गए हैं, फिर ये 3 ऊपर जा रही होंगी, चौथी जा रही होंगी, फिर एक टाइम आता है कि जब ये साइड हसल्स आपको इतना पैसा दे रही होती हैं जो आपकी मेन जो प्राइमरी जॉब होती है वो आपको दे रही होती है, दैट इज़ द टाइम दैट यू कैन लीव दैट प्राइमरी जॉब एंड यू कैन बिल्ड मोर एसेट्स। अब ये चलते रहेंगे, इनके अलावा आप और बना लें। और ये उस तरह रिस्की भी नहीं है कि बंदा कहे कि यार आप जॉब छोड़ रहे हैं और कोई बहुत ही बड़ा रिस्क में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। जाहिर है वो आपने एक डिजिटल एसेट्स बिल्ड की हैं, वो एक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाते रहेंगे, और जब आप अगर जॉब छोड़ भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 100% बस छोड़ के बैठ जाएंगे, फिर आप और ज़्यादा बिल्ड करेंगे। अगर 4 बिल्ड किए हुए हैं तो आप 5-6 बिल्ड करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आपने ग्रो करते रहना है। सो उसके बाद है ब्लॉगिंग काफ़ी फेमस है कि आप आर्टिकल्स लिखें डिफरेंट टेक के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, और उस पर भी काफ़ी तरह की अर्निंग हो सकती है। और 2 तो मेन यही हैं कि आपका एक तो एडसेंस लग जाता है, उस पर गूगल का एडसेंस के एड्स लगते हैं और उस पर कोई क्लिक करता है तो आपको रेवेन्यू आ जाता है उसका, और दूसरा एफिलिएट बहुत ज़्यादा चलता है ब्लॉगिंग में। ठीक है, आप ब्लॉग लिखते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी चेक प्राइस या चेक ऑन अमेज़ॉन, तो आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आप उसी तरह परचेस करते हैं। ये एक तरह का यूट्यूब का ही कह लेंगे, यूट्यूब का ही एक वर्जन मॉड्यूल वही है, इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट वही है कि इसी तरह करते हैं। सो यही है सारे, इसमें हमने यही कवर किया, और भी काफ़ी हैं अगर आप रिसर्च करें तो आपको और भी छोटे बड़े बहुत से मिलते हैं। जो मेन है जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं वो यही हैं, और इनमें से आई थिंक आपको सारे तो कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 3 या 4 टॉप स्ट्रीम्स भी अपनी बना लें तो आई थिंक आपका जो मंथली रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें बस 1-2 चीज़ें हैं कि अगर एक बंदा अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर ले, पर्सनल ब्रांड पे फोकस रखे, और उसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है, उसमें अपनी विलिंगनेस चाहिए होती है कि आप उस पर कंसिस्टेंट होकर करें। अगर पर्सनल ब्रांड बन जाता है तो आपकी अब इसमें कोर्सेज, ई बुक्स, डिजिटल एसेट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, आपके क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, कोचिंग, ये देखें इसमें 6-7 फील्ड्स हैं जो आपकी सिर्फ पर्सनल ब्रांड के थ्रू कवर हो रही हैं। ठीक है, आपने अपना फिर आपने यूट्यूब बनाए हुए, तो ये अगर आप एक पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करें ना, और हर बंदा स्किल्ड है, स्पेशली अगर आप 30+ हैं, 35+ हैं, तो अगर किसी ने कोई अगर जॉब पे एक्सेल भी मैनेज करता है और उसको पता है कि भाई एक्सेल में ये होता है, बिल्कुल, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने एक्सेल में ट्यूटोरियल्स दिए हैं और बताया है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने अर्निंग भी की है। तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसको आप सिखा कर आप पैसा ना बना सकें। ऐसा ही है। अब देखें एक गाड़ी का मैकेनिक है, वो वीडियोस बना लेता है, वो वीडियोस बना के लगाता है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं उसके। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, बिल्कुल, और आपको अगर उसका सॉल्यूशन आता है तो आप दें उसका सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, और अगर आप उसका चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एग्जैक्टली, चार्ज करें, आप सॉल्यूशन उसको दे रहे हैं। इसी तरह आपकी स्ट्रीम बिल्ड होगी, स्ट्रीम इसी तरह बिल्ड होगी। फ्री देना चाहते हैं आप फ्री दें। देखें अगर आप पर्सनल ब्रांड भी चला रहे हैं तो आपका 99% आपका कंटेंट फ्री होता है। एग्जैक्टली, वो कोई आपने एक कोर्स ऐसा दे दिया ना कि जिसमें आपने बड़ा मेहनत करके आपने पूरा प्रोडक्शन इक्विपमेंट लाया, सारा कुछ किया, कोर्स बनाया, तो
उसके ज़ाहिर है फिर आपको रिटर्न भी चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट है। जिशान, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे समझना कि आपने पैसा अयाशी के लिए नहीं बनाना, सिर्फ आप पैसा बनाना आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप पैसा बनाएंगे तो आप और अच्छा कंटेंट बना सकते हैं ना। आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि आई नीड टू मेक मोर मनी, I need to make a lot of money so that I can build more content, I can build more knowledgeable information. स्पेशली आपने आगे एम्प्लॉयज़ हायर करें ताकि आप उनको एडिटिंग हैंड ओवर कर सकें और फिर आप जो है वो अपनी जो कंटेंट है उस पर Exactly, आप आइडियाज़ पे काम करें, Yes. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करें, ताकि आप ये निटीज़ एंड ग्रिटीज़ पे निकल जाएं, उनमें से निकल जाएं कि अब आपको ये टेंशन पड़ी जी मेमोरी कार्ड नहीं है, बैटरी खरीदनी है, कोई लेंस चेंज करना है, ये इसके लिए लोग हों वो काम कर रहे हों, और फिर आप क्वालिटी इंप्रूव करें, क्वालिटी इंप्रूव और करें वो उसमें और तो वैल्यू फिर लेकर आएँ आप, और सॉल्यूशंस लेकर आएँ। एग्जैक्टली। तो तो पैसा बनाने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप पर्सनल ब्रांड भी बना रहे हैं एंड यू आर मेकिंग मनी, तो भाई इट्स योर थिंग। किसी ने नहीं आपको पैसे देने, किसी को वो चीज़ बुरी लग रही है वो ना दे आपको, डजेंट मैटर। 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके पर्सनल ब्रांड से चीज़ें खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज वो कोई चीज़ खरीदेंगे इसलिए कि वो ज़िशान बेच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िशान ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब उनको लगता है कि यार ज़िशान एक ऐसा बंदा है जो कि ऑथेंटिक है, जिसने अपना फील्ड वर्क किया है, जिसकी ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, और इस बंदे की बताई हुई चीज़, इस बंदे की रिकमेंडेड चीज़ या इस बंदे की बनाई हुई चीज़ अगर मैं ख़रीदता हूँ या ख़रीदती हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप बाहर के कोर्सेज देखते हैं तो मतलब पहले तो मैं हैरान हो जाता था कि यार $1,500 का कोर्स है, $2,000 का कोर्स है, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। मैं हैरान हो जाता था कि यार ये इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनके टेस्टिमोनियल्स देखता था तो वो उस टेस्टिमोनियल्स में लिखा होता था कि आपका कोर्स लेने के बाद हमने $1,000 पर मंथ पे हमने क्लाइंट बुक कर लिए। देखें जरा, अब आपने $2,000 एक इन्वेस्ट किया और उस पर आपको 1,000 पर मंथ एक बंदा देना शुरू कर रहा है, ठीक है। और वो जो भी है, वो जो भी फीचर उसकी जो सर्विसेज होती हैं, लेकिन आपका वो रिटर्न आ गया जी। तो ये भी है कि आपको स्पेंड करने से रुकना भी नहीं चाहिए आपको। और एक और ज़रूरी बात ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है ना तो आपको एक चीज़ महंगी लग रही है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए महंगी नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ, एक टाइम था कि मैं नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुझे नेटफ्लिक्स की प्राइस बहुत महंगी लगती होती थी। ऐसे ही मैं इसलिए नेटफ्लिक्स नहीं लेता होता था कि यार मैं कहता था कि नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने नेटफ्लिक्स की प्राइस चेक की, वही प्राइस थी जो 3 साल पहले थी, और मैंने कहा यार इतना सस्ता है तो मैं क्यों नहीं ले रहा, तो मैंने उसी दिन सब्सक्रिप्शन ले ली नेटफ्लिक्स की। ऐसा ही है मेरे साथ भी। वही बात है कि इवन कोर्सेज का ये सीन है कि मैं कोई कोर्स देखता हूँ और $80 का $60 का कोर्स है, तो मुझे वो इतना वो फील ही नहीं हो रहा था, वो फील ही नहीं होता। इवन आप इसको भी छोड़ा, लोग कहेंगे कि यार $80 की प्राइस ही क्या होती है। यार इवन $1,500 का अगर मैं कोर्स देखता हूँ, ठीक है, मुझे वो इतनी अमाउंट लग नहीं रही। इसलिए भी एक रीज़न उसका ये है कि मेरे पास मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अब उससे बड़ी गेम खेल रहा हूँ, इसलिए ये पैसा, ये वाली अमाउंट मेरे लिए छोटी हो गई है। लेकिन सेकेंडली मैंने पास्ट में कोर्सेज ऐसे किए हैं पैसे दे के, ज़्यादा पैसे दे के, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में वैल्यू इतनी ऐड कर दी है कि मैंने जितनी प्राइस कोर्स के लिए पे की थी उससे 80-90% ज़्यादा पैसा बनाया मैंने, वही जो पहले ज़िशान ने बात की। एग्जैक्टली। तो अभी तो ऐसे ही है, मैं भी अक्सर कंट्रोल करना पड़ता है कि यार ये चीज़ अगर मतलब $20 की तो आपको हर चीज़ अब इंटरनेट पे मिल जाती है, $10-20 की, तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ। हम लोग वी आर रिच डिज़ाइनर्स, वी आर रिच क्रिएटर्स, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी है और हम लोगों के पास एसेट्स भी हैं, जिस वजह से अब हम लोगों की बातों से ये लग रहा है कि वी माइट बी शोइंग ऑफ, बट ये हमारी रियलिटीज़ हैं। ज़िशान के पास नेटफ्लिक्स है, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, हम लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हैं $15 $30, हम सोचते भी नहीं कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऐसा ही है। मिड जर्नी लिया हमने जिस तरह, बगैर सोचे समझे कि हमारे काम आएगा नहीं आएगा, हमने प्राइस देखी, ओ ये तो कोई मसला नहीं है, और वो $30 की थी, $30 की थी, तो हमने सोचे बगैर हमने तो पैसा बनाया है, इसी फील्ड से बनाया है, और कोई सोर्सेज थे नहीं, ना मुझे कोई इनहेरिटेंस मिली थी, ना मेरा कोई जैकपॉट लगा। आई थिंक तुम्हारा भी ये सीन होगा कि खुद ही सारी मेहनत करके, खुद ही सारा तो इस फील्ड में पैसा है,
इस फील्ड में बहुत पैसा है और आप भी बहुत पैसा बना सकते हैं। ये सारी स्ट्रीम्स हम क्यों अब मेंशन करें, क्योंकि हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। आपकी परसेंटेज कितनी थी सेकेंड ईयर में? मेरा सेकंड ईयर में FA था और 47%। 47%? सही है। मेरी भी तकरीबन 55 to 60% ही थी। तो अगर आप लाइक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नालायक हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, हम दोनों नालायक ही बैठे हैं। आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट, और अब मैं ये सोचता हूँ कि आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, आई वाज जस्ट नॉट, द सब्जेक्ट वाज नॉट राइट फॉर मी। ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैं बैड स्टूडेंट होता तो मैं ये स्किल कैसे सीखता। सही बात है। मैं बैड स्टूडेंट नहीं था, मेरे टीचर्स भी बैड टीचर्स नहीं थे, वो आई वॉज नॉट द राइट फिट फॉर दैट सब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे दे डिड नॉट मेक सेंस टू मी एट दैट टाइम, दे स्टिल डोंट मेक सेंस टू मी। सो ये इनकम स्ट्रीम्स थी आज की। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट इनकम स्ट्रीम, तो आप नीचे कमेंट में ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कोई वैल्यू मिली है आपको इस वीडियो से तो सपोर्ट करने के लिए यू कैन लाइक, और किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।